सुनिए, मैं आज आपसे जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, जिसके ऊपर आप एक बहुत विशाल नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ दोस्तों, इसे आपको केवल सुनकर आगे बताना नहीं है, बल्कि आपको इसके ऊपर एक्शन करके दिखाना है। और मेरा ये मानना है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि आप उस मुताबिक एक्शन कर गए तो यकीन मानिए आप इस बिजनेस में आरडी नहीं, स्टार आरडी बनेंगे। आप और आपकी डाउनलाइंस अगर इस फॉर्मूले पर काम करती हैं दोस्तों, तो आप सबको स्टार आरडी का प्रमोशन प्राप्त होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ टीम वर्क। क्या मतलब है टीम का? टीम एक ऐसे लोगों का समूह है जो मिलकर एक साथ एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं, यानी कि सबका लक्ष्य एक ही होता है। अब सवाल यह है कि टीम की जरूरत क्यों है? क्योंकि दोस्तों, हम में से हर किसी को ईश्वर ने अलग अलग क्वालिटी दी है। किसी में कोई क्वालिटी है तो किसी में कोई क्वालिटी है। कोई हो सकता है पढ़ने में बहुत तेज हो, तो हो सकता है कोई दौड़ने में बहुत तेज है, हो सकता है किसी के पास ताकत बहुत है। जब बहुत सारे क्वालिटी के लोग एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो उसे हम टीम कहते हैं। यानी कि अलग अलग क्वालिटी जरूर हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक है। ऐसी टीम जिसमें बहुत सारे क्वालिटी के लोग एक साथ मिल जाएं और एक ही लक्ष्य के लिए काम करें, उसे हराना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। आपने आज से पहले टीम शब्द का इस्तेमाल कहाँ सुना है? सबसे ज्यादा टीम का इस्तेमाल स्पोर्ट्स में होता है। आपने क्रिकेट की टीम सुनी होगी, हॉकी की टीम सुनी होगी, फुटबॉल की टीम सुनी होगी। हमारे देश का जो सबसे फेमस स्पोर्ट है वो क्रिकेट है। उसी का उदाहरण लेते हैं। अगर आप गौर से क्रिकेट को देखें तो इसमें अलग अलग क्वालिटी के प्लेयर्स एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए खेलते हैं। अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो वो एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन क्या वो एक बहुत अच्छे बॉलर हैं? अगर मैं जसप्रीत बुमराह की बात करूं तो वो एक बहुत वंडरफुल बॉलर है, लेकिन क्या वो विराट की तरह एक बहुत अच्छे बैट्समैन है? उसी तरह से अगर मैं केएल राहुल या ऋषभ पंत की बात करूं तो ये बहुत वंडरफुल कीपर्स हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया बॉलर नहीं है। तो हर एक अलग अलग क्वालिटी का इंसान जब एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम करता है तो उसे हम टीम कहते हैं। अगर आप सब लोगों ने टीम वर्क में लगातार काम करना चालू कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, 6-6 महीने में आप लोग इस बिजनेस में मास्टर, सिल्वर मास्टर, एग्जीक्यूटिव मास्टर, गोल्ड मास्टर, सुपर मास्टर बन जाएंगे और आप सब लोग बहुत जल्दी कार बोनसेस अचीव करके अपनी अपनी गाड़ियों में घूम रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझना इंपॉर्टेंट है, टीम का गहराई से क्या मतलब होता है। किसी भी टीम को सफलता तब मिलती है जब उसके पास 3 चीजें होती है। पहली योजना, दूसरा तालमेल और तीसरी टीम भावना। टीम भावना के बिना तो आप कभी जीत ही नहीं सकते दोस्तों, और योजना ना बने तो भी आपका जीतना मुश्किल है दोस्तों। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। क्रिकेट का ही उदाहरण ले लेते हैं। आपने अक्सर लोगों को मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना, एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। मैच शुरू होने से पहले आप प्रतिद्वंदी टीम को चेक करते हैं कि उसमें कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं। अगर उनमें बैट्समैन की संख्या ज्यादा है तो आपकी योजना उस हिसाब से बनती है। अगर वो एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला रहे हैं तो आपकी योजना उस हिसाब से चेंज होती है। फिर आज पिच किस तरह बिहेव करेगी। अगर आप टॉस जीतते हैं, आपको पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग करनी चाहिए। अगर बैटिंग पहले करते हैं तो पहले जोड़ी किसको भेजना है। उसके अलावा आपका टोटल टारगेट क्या होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप जब टारगेट सेट कर दें तो उसको जीतने के लिए आपको किस प्रकार बॉलिंग अटैक को लगाना है, कब स्पिन इंट्रोड्यूस करनी है, कब पेस करना है। मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में अधिकतर लोग क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट को समझते हैं। इसलिए इस उदाहरण से आप ये समझ गए कि आप एक प्रोफेशनल क्रिकेट मैच जीतना चाहते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग यानी कि योजना की जरूरत होती है। बिना योजना के कोई मैच जीता नहीं जा सकता दोस्तों। अगली चीज होती है तालमेल, यानी कि जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनका आपस में तालमेल इतना वंडरफुल होना चाहिए। उन्हें यह पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा खिलाड़ी कहां पर खड़ा हुआ है, और जब मैं बॉल फेंकूंगा तो उस हिसाब से उसे या राइट में मूव करना है। आपने अक्सर देखा होगा जब एक पेस बॉल बॉलिंग करता है तो विकेट कीपर की मूवमेंट उस बॉलिंग के हिसाब से होती है। इसे हम तालमेल कहते हैं। अक्सर जब एक बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है उस समय लेफ्ट की तरफ मूव करता है, इसका तालमेल होता है।
आपने इसकी टीम प्रैक्टिस में एक साथ आ जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आप एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के हाव भाव पहचानते हैं, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज पहचानते हैं। तो टीम वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दोस्तों, वो है आपसी तालमेल, और वो आपके एक साथ प्रैक्टिस करने से आता है। और तीसरी चीज है टीम भावना। टीम भावना तो टीम के प्राण है दोस्तों। आप लाख योजना बना लीजिए, आप लाख तालमेल बिठा लीजिए, लेकिन अगर किसी टीम में टीम की भावना ही नहीं है तो आप उसको कभी जीत नहीं सकते दोस्तों। अगर कोई टीम ऐसी है जिसमें टीम का झंडा सबसे ऊपर नहीं है, अगर आपके मन में टीम को जिताने की भावना नहीं है, तो आप में जितना मर्जी टैलेंट हो वो बेकार है। सोच के देखिए, अगर इंडिया की टीम में इंडिया को जिताने का जुनून ना हो, अगर इंडिया की टीम में इंडिया के प्रति टीम भावना ना हो, तो क्या हम कभी जीत सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है टीम भावना। तो टीम को जिताने के लिए ये तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहला योजना, दूसरा तालमेल, और तीसरा टीम भावना। जिनके पास ये तीनों चीजें होती हैं दोस्तों, उन्हें हराना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपसे इतनी देर से टीम के ऊपर बात किए जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों हमारा बिजनेस भी टीम वर्क का बिजनेस है। हमारे बिजनेस में भी टीम वर्क उतना ही जरूरी है जितना किसी स्पोर्ट्स में है। जिन भी नेटवर्क्स में टीम वर्क नहीं होता, उनकी स्पीड ग्रोथ की बहुत स्लो होती है और वो कुछ समय के बाद जाकर रुक जाते हैं। लेकिन जिन भी नेटवर्क्स में टीम वर्क बहुत स्ट्रांग होता है, वो टीम आग की तरह ऊपर जाती है और उसमें लोग बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशंस लेते हैं और वो खूब तरक्की करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी इस बिजनेस में खूब तरक्की करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टीम वर्क किस प्रकार बनाया जाता है और ये किस प्रकार आपकी मदद करता है, आइए अब उसकी बात करते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था टीम में एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो मिलकर एक साथ एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं। हमारे बिजनेस में भी अगर टीम काम करेगी तो किस लक्ष्य के लिए? किसका प्रमोशन? पीडी, ईडी, एसडी, आरडी, डीडी या जीडीडी? सबसे महत्वपूर्ण है टीम का प्रमोशन, क्योंकि अगर बड़ा प्रमोशन लक्ष्य है तो छोटे प्रमोशन अपने आप लक्ष्य बन जाते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए मान लीजिए सुरेश कुमार जी एक अपलाइन है और उनका लेवल ईडी है। सुरेश कुमार जी की टीम में कुल 14 लोग काम करते हैं। अब उनका अगला लक्ष्य क्या है? एसडी। अब ये जो 14 लोगों की टीम है, इनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम सबको मिलकर एक साथ सुरेश जी को ईडी से एसडी का प्रमोशन दिलाना है। मैं सुरेश जी को एसडी का प्रमोशन की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि जब सुरेश जी एसडी प्रमोशन लेंगे तो उनकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें ईडी का प्रमोशन मिलेगा, और जब लोग ईडी बनेंगे तो उनके नीचे बहुत सारे लोग पीडी बनेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम सुरेश जी को ईडी से एसडी का प्रमोशन दिलाते हैं तो उसके साथ जो छोटे छोटे प्रमोशन है उनका लक्ष्य अपने आप बन जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में आपकी टीम का सबसे बड़ा प्रमोशन ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। अब एक छोटा सा सवाल, आप सोच रहे होंगे कि प्रमोशन तो सुरेश जी ने लेनी है, मैं भला क्यों लक्ष्य लेता फिरूं? तो दोस्तों, इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला प्रोफेशनल, दूसरा कल्चर और तीसरा इमोशनल। आइए मैं अब आपको इन तीनों को डिटेल में समझाता हूं। तो पहला है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल यानी कि बिजनेस। जिस प्रकार एक दुकानदार अपनी दुकान पर रोज जाता है, सुबह टाइम पर अपनी दुकान खोलता है, धूप बत्ती करता है, पूरा दिन वहां बैठता है, खूब मेहनत करता है और उसके बाद
आप ये सोच कर जब आपसे रिस्पेक्ट करें, इस अच्छे होती है अपनी टीम में कल्चर सिखाते हैं आप में सब दूसरे को आपकी टीम रिस्पेक्ट इस महीने का चेक 50,000 का है तो आपको क्या लगता है उससे सिर्फ सुरेश जी का फायदा होगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, वहां पर बैठे हुए एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को इससे मोटिवेशन मिलेगा, आपकी टीम को इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो चेक किसी का भी हो, प्रमोशन किसी का भी हो, फायदा हम सबका है दोस्तों। इसे कहते हैं प्रोफेशन। अब हम बात करते हैं कल्चर की। सोच के देखिए, अगर आपकी टीम में एक ऐसा कल्चर सेट हो जाए जहां हर डाउनलाइन ये कह रही है कि मुझे अपनी अपलाइन को बनाना है। अगर आज अपनी डाउनलाइन को आप ये समझाते हैं कि मुझे अपनी प्रमोशन की चिंता नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि मेरी अपलाइन का प्रमोशन हो, तो आप अपनी डाउनलाइन को क्या सिखा रहे हैं? आप उन्हें एक ऐसा कल्चर दे हैं जिसमें आप उन्हें ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी परवाह नहीं है, मैं अपनी अपलाइन को बनाना चाहता हूं। यकीन माने दोस्तों, आपका ये एक्शन वो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आज आप अपनी अपलाइन के लिए इस प्रकार भाग रहे हैं तो कल वो भी आप ही के लिए इस प्रकार भागेंगे। तो एक ऐसा कल्चर सेट हो जाएगा जिसमें लोग इस तरह आपको पता है कि लॉ भी है, आप लेने में दुनिया में संख्या है दो काम करना चाहिए और तब चलेंगे अपनी देख करें तो आप खुद बताइए तो वो
हम को आप जाते हैं तो खड़े राशन वाले अच्छे से दो दिखते मतलब जो फर्स्ट क्लास में बुटर होकर डांस करता हूँ जॉब पे बोलता है यस मैं करना हूँ क्या देखा आपने इस तरह व्यक्ति आपको शनिवार को नजर आता है वो कह कल संडे जो छुट्टी है यानी वहां एनर्जी होती है छुट्टी के लिए जॉब पे जाने के लिए नहीं दोस्तों क्योंकि ज्यादातर लोग बात हैं उससे संतुष्ट नहीं है अगर आप चाहते हैं कि आप उन्हें एक ऐसी दुनिया दें ऐसा वर्क दें जहां उन्हें आज तक जो नहीं मिला वो यहाँ मिले तो उसके लिए आपकी टीम में पॉजिटिविटी का होना बहुत जरूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है एक हो रही है जोश का होना जरूरी है दोनों इसलिए आपको हमेशा नेगेटिव डिस्कशन से बचना चाहिए क्योंकि नेगेटिव डिस्कशन में कभी भी मसले हल नहीं होते मान लीजिए आपके ऑफिस में एक ट्यूबलाइट खराब समस्या को हल करने की बात करते हैं आपको करना है तो आपको हमेशा ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए जहां आप प्रॉब्लम के साथ उसका हल लेकर आए क्योंकि एक हमेशा यदि आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप ही समस्या है इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देता हूं एक बहुत ही वंडरफुल पेंटर उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी पेंटिंग तैयार की और उसे शहर के बीचों ले आकर और उसके नीचे दिया कि कोई कमी नजर आए निशान लगाना अगले दिन सुबह जब वो पेंटिंग लेने गया तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ क्योंकि पेंटिंग पर निशान ही निशान निशान ही निशान निशान ही निशान लगे हुए थे वो दुखमन से अपने गुरु के पास गया और उसने सारी बात बताई तो गुरु ने कहा तुम मूर्ख हो एक काम करो फिर से ऐसी पेंटिंग तैयार करो और वहीं लेके चलो गुरुजी साथ गए और उन्होंने उस पेंटिंग के नीचे लिख दिया कि यदि आपको इस पेंटिंग के अंदर कोई भी कमी नजर आए उसे ठीक कर देना यकीन मानो है
दुनिया में से कुछ अपने यकीन मत बता नजर एक सिचुएशन को अगर देखते हैं नेगेटिव एटीट्यूड है, और उसी सिचुएशन को अगर आप चैलेंज के रूप में देखते हैं तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। सचिन तेंदुलकर को दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन बनना था, ये उसके लिए परेशानी थी या चुनौती? गांधी जी को देश आजाद कराना था, इनके लिए परेशानी थी या चुनौती थी? आपको इस बिजनेस में ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, आपको इस बिजनेस में खूब तरक्की करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं। इसके आगे कुछ भी हो, अब वो परेशानी है या चुनौती है, ये चुनाव आपका है। आपको ये चुनाव करना होगा कि इस बिजनेस में आपका नजरिया कैसा है, क्योंकि जिनके पॉजिटिव एटीट्यूड होते हैं दोस्तों, उनके लिए जीवन में कोई भी टास्क मुश्किल होता, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। तो आपको इस बिजनेस में जो एटीट्यूड रखना चाहिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। यकीन माने, अगर एक परिवार में भी सब लोग साथ रहते हैं तो उनमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अगर बर्तन एक साथ होंगे तो खड़केंगे जरूर। हम कैसा तो हमारे के साथ करते हैं हालात में अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं। मैं आपको एक और स्टोरी, दो बेटे थे, एक का नाम था पॉजिटिव सिंह और एक का नाम था नेगेटिव सिंह। पॉजिटिव सिंह हद से ज्यादा पॉजिटिव था और नेगेटिव सिंह हद से ज्यादा नेगेटिव था। तो उसके बाप ने एक हल सोचा। उन्होंने क्या किया, जो पॉजिटिव सिंह था उसे एक घोड़े के अस्तबल में बंद कर दिया और जो नेगेटिव सिंह था उसे एक ऐसे रूम में बंद किया जिसमें दुनिया के सारे ऐशो आराम मौजूद थे, और वो जाकर सो गया। 2 दिन के बाद वो गया और उसने सबसे पहले जाकर दरवाजा खोला नेगेटिव सिंह का। उसने देखा वो एक कोने पर खड़ा हुआ, बड़ा मायूस सा, बहुत परेशान सा। उसने पूछा, बेटा जी क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों? कहता, क्या पापा आपने मेरे को कहाँ बंद कर दिया?
उन्हें क्या हुआ बेटा, आपके लिए इतना अच्छा बिस्तर लगाया हुआ था, आपके लिए इतना अच्छा पलंग बिछाया हुआ था, इतना नरम और मुलायम गद्दा बिछा हुआ था, आप आराम से सो जाते। कहता कमाल कर रहे हो पापा, अगर मैं इस बेड पे लेटता और इसका पाया टूट जाता और मैं गिर जाता और मेरी हड्डी टूट जाती तो उसके पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बात थी तो टीवी चला लेते, यहाँ पर आपके लिए दुनिया भर की मूवीज रखी हुई थी। तो बोला कमाल करते हो पापा, टीवी ऑन करते हुए अगर करंट लग जाता और मैं मर जाता तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं कर पा रहे थे तो यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ मौजूद था, क्या तुमने कुछ खाया? कह रहा पापा कमाल कर रहे हो, आपने जिस हलवाई से ये सामान मंगवाया था, अगर बनाते वक्त उसके अंदर छिपकली गिर गई होती और उससे जहर फैल गया होता और वो मैं खाता और मैं मर जाता तो उसके बाप ने कहा बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता, और वो वहां से चला गया। अब वो गया पॉजिटिव सिंह के पास, उसने घोड़े के अस्तबल का दरवाजा खोला और देखा तो दूर दूर तक उसे उसका बेटा नजर नहीं आया। उसने आवाज मारी बेटा जी कहाँ हो? तो वहां अंदर से आवाज आई पिताजी यहाँ। तो उसने बोला कहाँ? तो घोड़े की लीद का एक बहुत बड़ा ढेर था, उसमें से एक हाथ बाहर निकला और उसने बोला पिताजी यहाँ। तो उसने पूछा यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बोला मैं ढूंढ रहा हूँ। कहते क्या? तो उसने कहा घोड़ा। उसने कहा अगर लीद यहीं कहीं है तो घोड़ा भी तो यहीं कहीं होगा। यानी दोस्तों एक पॉजिटिव इतना पॉजिटिव है कि वो लीद के सहारे घोड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और एक नेगेटिव इतना बड़ा नेगेटिव कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे देखने का नजरिया ही नेगेटिव है, जो उसे देख ही नहीं पा रहा। तो जीवन में जब भी कोई घटना घटित होती है, आपका नजरिया ये तय करता है कि आप उसे देखते किस तरह से। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो आपके हाथ में है वही आपका माध्यम है। मैंने अक्सर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखा है कि वो एक्सक्यूज देते हैं, वो बहाने बनाते हैं, काश मेरे पास बाइक होती तो मैं ये करके दिखा देता, काश मेरे पास स्कूटर होता तो मैं ये करके दिखा देता। यकीन मानिए दोस्तों, ये वो एक्सक्यूज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, क्योंकि जिसने करना होता है वो करके दिखा देता है। हमारे पास ऐसे हजारों उदाहरण ग्लेज में मौजूद है जिनके पास ना बाइक थी जब उन्होंने काम शुरू किया और ना साइकिल, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद लंबा सफर तय करते हुए अपनी गाड़ियों तक को अचीव किया है दोस्तों, और अपने घर खड़े किए हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अच्छे से जानते हैं, चाहे वो सुभद्रा देवी हो, चाहे वो जनार्दन हो, चाहे वो राजू हो। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, जब इस बिजनेस में आए थे तो उनके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन एक एटीट्यूड था जिसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसकी वजह से आज उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो जो आपके पास है आपको उसी को मल्टीप्लाई करना है। यदि आपके पास साइकिल है तो आपको ये देखना है मुझे साइकिल से कार तक कैसे पहुंचना है। अगर आपके पास कार कैसे पहुंचना है, पास जो है ध्यान उस तरह आप मेरा जो बनने वाले थे राजा अकबर की, तो जो व्यक्ति बलि देने वाला था उसने देखा कि इनकी उंगली कटी हुई है, तो उन्होंने राजा अकबर को छोड़ दिया। राजा अकबर सीधा पहुंचे बीरबल के पास और वहां जाकर उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद बीरबल फिर बोला महाराज जो हुआ अच्छा हुआ। अब राजा अकबर ने बीरबल से कहा मान लेता हूं जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन ये मेरे लिए तो अच्छा हुआ, मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया,
ये कैसा हुआ? उसने कहा महाराज ये भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो वहां पर आपकी जगह बलि किसकी दी जाती? तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप हमेशा इस बात पर भरोसा रखें कि ऊपर वाला हमेशा हमें सपोर्ट कर रहा है। आपको हमेशा हर हालात में पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी आप इस दुनिया को जीत पाएंगे, तभी आप ये सपने पूरे कर पाएंगे। दोस्तों, ये मुश्किल जरूर है, लेकिन ये प्रैक्टिस से आ सकता है। इसलिए आज मैं ये सेशन आपके साथ कंडक्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप इस सेशन को बार बार देखें, लगातार देखें। जब भी जीवन में आपको लगे कि आप डाउन हैं, आप परेशान हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, व्हेन यू आर डाउन, गो टू योर अपलाइन। यानी जब भी आप परेशान हो, जब भी आप उदास हो, जब आप डिप्रेशन में हो, या जब आप डाउन महसूस कर रहे हो, तो हमेशा अपनी अपलाइन से मिलें। अपलाइन के पास पॉजिटिव ऊर्जा होती है। अपलाइन आपको मोटिवेट कर सकती है। जब भी आपका मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो आप क्या करते हैं? निश्चित रूप से आप उसे चार्जिंग पे लगाते हैं। उसी प्रकार हम सब लोग शाम को लोग साथ में नहीं है तो मैंने आपका आपका मैं आप सब भलाई जरूर दोस्तों। अगर अक्सर कुछ ऑनलाइन गलती करती हैं, जब वो इस बिजनेस में ईडी या एसडी या आरडी लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें लगता है मेरे नीचे बहुत बड़े लोगों की टीम है और मैं उनका बॉस हो गया हूं। ये कल्चर की बात है दोस्तों, यहाँ पर कोई बॉस नहीं है। अगर बात बॉस की होती, अगर बात सीनियर जूनियर की होती, तो हमें अलग से अपलाइन की जरूरत में हम अपलाइन और डाउनलाइन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम एक टीम की बात करते हैं, जहां कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ये जरूर है कि अपलाइन का आदर होना चाहिए, लेकिन अपलाइन बॉस नहीं हो सकती। अपलाइन एक लीडर है जो डाउनलाइन को कहे आओ हम मिलकर करते हैं। अपलाइन एक लीडर है जो अपनी डाउनलाइन के साथ मिलकर उनकी प्रमोशन में सहयोग करे। बॉस तो कहता है जाओ और करो, और अपलाइन कहती है आओ हम मिलकर करते हैं। तो आपको इस चीज से भी बचना है, क्योंकि आप अपने सपनों से बहुत प्यार करते हैं। आपको इन छोटी चीजों के बीच में फंसना नहीं है दोस्तों। आप टीम वर्क में काम करें, एक ऐसी टीम बनाएं जैसी कि हमारी क्रिकेट टीम है, जहां चाहे धोनी हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे शिखर धवन हो, सब लोग एक साथ हंसते खेलते हैं, एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं। एक ऐसी टीम जिसका लक्ष्य होता है मिलकर वर्ल्ड कप जीतना, जिसका लक्ष्य होता है हमें हर हालात में जीतना है। अगर आप भी इसी भावना से काम करते हैं तो जीवन में आप बहुत बड़ा गोल है। बात है आप मैसेज में कहाँ से लोग देखने हैं, कोई शायद कोई है उसके पीछे थोड़ी देर रह जाए आप दिखा रही है, आप तो बड़ा कंफ्यूज कर और यहाँ भी बात ले किसी ऐसा बनता है डांस कर और मशीन को देखकर आप अपने आप देंगे तो ये मुझे इतने महसूस करने ऐसा आप बिजनेस को करें, आप
नियम जो भी है उसको आपके पास बहुत खुश हो ये आप हमेशा चार्ज जब रहेंगे, हमेशा आपने देखा है आप किसी एक बहुत एनर्जेटिक आदमी से हाथ मिलाएं तो उसके हाथ मिलाने से आपकी बॉडी में करंट आ जाता है, आप बड़े चार्ज अप हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हाथ मिलाएं तो आपको लगता है मैं खुद ही बीमार हो गया। तो आप सोचिए आप कैसा बनना चाहते हैं, वो व्यक्ति जिसको देखकर जिससे हाथ मिलाकर लोग मायूस हो जाएं, या वो व्यक्ति जिससे हाथ मिलाकर लोग एनर्जी में आ जाएं, चार्ज अप हो जाएं। हमें अपने आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए और वो तब आएगा जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव होगी। इसके साथ साथ हमें कुछ चीजों से बचना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मेरी डाउनलाइन में एक मिस्टर आशीष है और आशीष की डाउनलाइन में एक मिस्टर नवीन है। अब नवीन आशीष को छोड़कर मेरे पास आता है और बोलता है अरे वाह सर, आप तो कमाल की बात करते हैं, आप तो गजब बात करते हैं, आप तो स्टार हैं सर। पर आशीष कभी इतनी अच्छी बात नहीं कर पाते सर। तो ऐसे में अगर आप बोलते हैं अच्छा क्या बात है और आप खुश हो जाते हैं, तो आप एक गलत मैसेज को नीचे जन्म दे रहे हैं दोस्तों। यकीन माने अगर वो आपको ऐसा कह रहा है तो आप उन्हें बोले ऐसा नहीं है मेरे भाई, अभी वो सीख रहा है, जिस दिन वो ट्रेंड हो जाएगा वो मेरे से भी अच्छी बात करेगा, क्योंकि आप यही कल्चर आगे बिजनेस में देना चाहते हैं। यस, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कोई आदमी अगर आपकी तारीफ कर रहा है और वो आपकी डाउनलाइन को छोड़कर आपके पास आ रहा है तो आपको इस बैलेंस को रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ कभी भी किसी भी प्रकार के नेगेटिव डिस्कशन में इन्वॉल्व मत होइए। आपको आपके सपनों से दूर ले जाएगा ये नेगेटिव डिस्कशन। ये एक जहर है दोस्तों। जिस प्रकार अगर एक गिलास पानी में अगर आप एक बूंद भी काले रंग की डाल दें तो क्या होगा? क्या उस गिलास में पड़े हुए पानी का रंग बदल जाएगा? उसी प्रकार अगर आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं और उसमें कतई 1% भी नेगेटिव डिस्कशन आपने कर लिया तो आप नेगेटिव हो जाएंगे दोस्तों। और नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से 33.33% ज्यादा तेज ट्रैवल करती है। तो मैं आपसे ये सलाह दूंगा कि अगर आप अपने सपनों से प्यार करते हैं तो हमेशा नेगेटिव डिस्कशन से दूर रहें, हमेशा शिकायतों से दूर रहें। शिकायत जरूर करें लेकिन हमेशा अपलाइन के पास और सही जगह पर। आपको चुनाव करना है, आपको किससे ज्यादा प्यार है, अपने गुस्से से या अपने ड्रीम से? अगर आपका जवाब है ड्रीम, अगर आपका जवाब है सपने, तो ये छोटी छोटी बातों को एक तरफ रखिए और अपना फोकस, अपना ध्यान हमेशा अपनी टीम पर और पॉजिटिविटी में रखें, क्योंकि ढूंढने निकलेंगे तो आपको पॉजिटिव भी मिल जाएगा और ढूंढने निकलेंगे तो आपको नेगेटिव भी मिल जाएगा। सवाल यह है आप चाहते क्या है। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम बहुत तेजी से ग्रो करे, अगर आप चाहते हैं आपके सारे सपने पूरे हों, तो हमेशा अपना फोकस पॉजिटिविटी पे रखें। लोग आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे। जो लोग फेल होते हैं वो हमेशा वजहें दूसरों में ढूंढते हैं। जैसे एक ही क्लास में 40 बच्चे होते हैं, एक फर्स्ट आता है, कुछ लोग 90% नंबर लाते हैं, कुछ लोग 80% लाते हैं, कुछ लोग 60% लाते हैं और फेल हो जाते हैं। कभी आपसे पूछ के देखा कि मैं फेल क्यों हुए, तो ये बोलेंगे कि टीचर आप पेपर है वो लेवल के बाद साल बच्चा वो बंद करता, हमारे पास धन की कमी थी, मैं गरीब परिवार का, मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं थे, तो एक्सक्यूजेस देगा। लेकिन उसी क्लास में जो बच्चा आता है तो उसके पास जवाब हुआ, वाले के पास हमेशा जवाब होता है और हारने वाले के पास हमेशा बहाने होते हैं। तो जीवन में आपका चुनाव है कि आप क्या चुनते हैं। अगर आप बहानों को चुनेंगे तो आपको सफलता नहीं मिल सकती, और अगर आप सफलता का चुनाव करते हैं तो आपको बहानों को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा, ना यहाँ मैं हूं ना यहाँ पर तुम है, यहाँ सबसे जरूरी हम है। आप हम का लेकर काम करें, टीम वर्क में काम करें और एक ऐसी टीम बनाएं जो पूरी पॉजिटिव ऊर्जा से भरी हो
जिसका कोई मुकाबला ना हो। अगर आप और आपकी टीम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, तो यकीन माने आपको इस बिजनेस में सफल होने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गो गैलवे।